हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आइशर मोटर्स और अशोक लेलैंड के बारे में। आइशर मोटर्स जो कि भैया बहुत बड़ी कंपनी है, 2435 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 3.5% के आसपास की आज के दिन में गिरावट देखने को मिली है। और अशोक लेलैंड जो कि 125 रुपए का शेयर है और 6% की गिरावट है। यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में कहां पर मौके बनेंगे और भैया क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के दिन तो मार्केट ने सबको रुला के रखा हुआ था। भयंकर गिरावट थी, किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो मंदी वाले थे उन्होंने मंदी करी आज के दिन में। और डेफिनेटली जो कोरोना का जो देखो हमेशा यही होता है कि जब भी कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा होती है एक दिन मार्केट टूटता है, लेकिन उसके अगले ही हफ्ते मार्केट रिकवर भी कर जाता है। तो उस चीज को भी याद रखें, पैनिक कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंड ऑफ द डे मार्केट जो है वो रिकवर जरूर करेगा, पहली चीज। तो शुरुआत करते हैं आइशर मोटर्स के साथ। 2435 का शेयर है, गिरावट है और पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ये एक महीने में अगर देखें तो 6% की गिरावट है। 2700 रुपए से ये लगातार टूट रहा है यहाँ पर, और महीने का लो इसने बना दिया है। लेकिन एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो पिछले एक साल में 4.5% की गिरावट है। 2975 तक पहुंचा था शेयर, वापस टूट गया, 2300 के करीब गया था ये। फिर तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई। और जो सपोर्ट एक्चुअली 2485 रुपए का एक सपोर्ट था, लेकिन वो सपोर्ट अब टूट चुका है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट अच्छा है, स्ट्रांग है, वो 2300 रुपए के आसपास है। उससे नीचे जाना शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जब कोरोना आया था तब आइशर मोटर्स का जो शेयर था वो तकरीबन 1265 रुपए तक टूट गया था पिछले साल कोरोना में। हालांकि उतना तो कभी नहीं टूट सकता, ठीक है, उतना तो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी खासी रिकवरी उसके बाद हमने देखी जरूर। फिर टूटा, फिर तेजी आई है। गिरावट में खरीदने के मौके हैं। 2300 रुपए का एक अच्छा लेवल नजर आता है वहां पर खरीदारी का, और डेफिनेटली वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे भी। लार्ज कैप शेयर है, 68,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 47% के आसपास की। और एफ ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। 28.83% की जो होल्डिंग थी वो 30% से ज्यादा की हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने हल्की से बिकवाली करी है, 5.85% की होल्डिंग 4.99% है। जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी खरीदारी करी है, 3.18% की होल्डिंग उनके पास भी है। यहां पर देखें तो डिविडेंड भी अच्छा ही पे कर रहा है। 17 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया था, इस बार 1700% का डिविडेंड था। आइशर मोटर्स की अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 38% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 62% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनके टारगेट अगर आप देखो, मोतीलाल ओसवाल का नवंबर का टारगेट जो था इसी महीने इन्होंने दिया था वो 3250 का था। एमकी ग्लोबल का भी 3000 का टारगेट है। तो देखो टारगेट बड़े बड़े हैं यहाँ पर, अच्छे टारगेट है। और देखो ये सालाना टारगेट होते हैं, अचीव होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। तो ये नहीं कि भैया 2 महीने में चला जाएगा। तो देखो वैसी अनएक्सपेक्टेड चीज लेके नहीं आनी चाहिए, खा सके तब जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास झूल रहा है। हाँ, कोरोना के जो नए वेरिएंट की खबर है उसने मार्केट को तोड़ा जरूर है, लेकिन ये वन टाइम इवेंट होता है, 1-2 दिन टूटता है। बीच में भी कई बार ऐसे ही हमें देखने को मिले थे फॉल, लेकिन दोबारा अगले हफ्ते रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो 51 का पीई है, मतलब सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि सेक्टर पीई 64 का है, तो सस्ता शेयर मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकर टैप जो 42% एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदारी का अच्छा मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। देखो आइशर मोटर्स मुझे पसंद आता है ये शेयर, और मैं हमेशा कहूंगा कि नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। आइशर लेवल मतलब भैया रॉयल इनफील्ड की जो हम बात करते हैं वो इन्हीं की है। अभी काफी लोग कहेंगे कि देखो यार भैया फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से सबसे ज्यादा चलेंगे, नो डाउट चलेंगे, ठीक है। लेकिन देखो यार, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, रॉयल इनफील्ड अगर हम देखें तो भैया लग्जरी गाड़ी में कंसिडर की जाती है, बाइक में वो कंसिडर की जाती है। और लोग खरीदते हैं फैशन स्टेटस के लिए, सिंबल के लिए।
और आने वाले समय में भी लोग खरीदते रहेंगे। आइशर मोटर्स डेफिनेटली इनके हैवी व्हीकल्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, हालांकि उनको बहुत बड़ी टक्कर टाटा दे रहा है अभी के दौर में, लेकिन फिर भी आइशर मोटर्स में जो इनका जो रॉयल इनफील्ड वाला जो है वो मुझे लगता है कि इनका चलेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में तो अभी भी मुझे आइशर मोटर्स उतना बुरा शेयर नहीं लगता है। खरीदारी के मौके नीचे के लेवल पर जरूर बनेंगे। दूसरा शेयर है अशोक लेलैंड। अच्छा शेयर है, बेहतरीन शेयर, 125 रुपए का है। बड़ी गिरावट आज यहाँ पर जरूर आई है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो अशोक लेलैंड के शेयर में 12% की गिरावट है। 150 रुपए के लेवल से लगातार टूट रहा है। ये एक महीने का लो बना है। एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में यहाँ पर 41% का ग्रोथ भी है। 88 रुपीज का शेयर था। देखो इससे पहले भी एक बड़ी रफ्तार आई थी, वापस एक बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई है। नीचे के लेवल से दोबारा बाइंग आएगी, दोबारा ये शेयर 150 रुपए तक जरूर जाएगा, लेकिन उससे पहले अब ये थोड़ा वक्त बिताएगा इस रेंज में, लेकिन दौड़ेगा जरूर। यहाँ पर देखें तो ये भी लार्ज कैप ही है, 38-39,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करें तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। डिविडेंड भी 60% का दे रहा है। अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं तो अशोक लेलैंड में सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। और जो टारगेट है वो बड़े हैं, 180-150 रुपए तक के टारगेट अशोक लेलैंड में देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। हालांकि रेवेन्यू में गिरावट जरूर आई है। इनके 33,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ में सिमट चुके हैं। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो कंपनी नुकसान में थी 2021 में, और हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था कि भैया लॉस इनको होने ही वाला है, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी भी आपको लौटती हुई नजर आ सकती है अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड के हालांकि 2022 के जो 2 क्वार्टर थे वो अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों में कंपनी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। पहले क्वार्टर में 275 करोड़ का लॉस हुआ, दूसरे में 103 करोड़ का लॉस हुआ। तकरीबन देखे तो 380 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी को हुआ है इस साल में, जो कि अच्छी बात तो नहीं ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा इसने रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिया है। बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न इसने कमा कर दिया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के पास 51.54% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड अच्छी खासी क्वांटिटी में है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी क्वांटिटी में शेयर है और एफआईएस के पास भी अच्छी क्वांटिटी में है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी 10% की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हैं। एक्चुअल में देखें तो भैया बिकवाली रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं यहाँ पर। जो पहले 12.49% की होल्डिंग थी अब वो घट के हो चुकी है 10.88%। मतलब खरीद कौन रहा है तो खरीद रहे हैं भैया म्यूचुअल फंड्स। 10% की म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो 13% पर आ चुकी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हालांकि हल्की सी बिकवाली करी है, लेकिन एफआईएस वालों ने दोबारा से थोड़ी बहुत खरीदारी करी है। प्रमोटर जहां थे वहीं पर मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी प्रमोटर ने भी खरीदी है। 51.12% की होल्डिंग 51.54% है। देखो रिटेल इन्वेस्टर ही बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड दबा के माल खरीदारी कर रहे हैं। अशोक लेलैंड 125 का शेयर है। मौके नीचे के लेवल पर जरूर बनेंगे, लेकिन 150 रुपए का एक बड़ा रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो याद रखिए 150 रुपए का जो लेवल होगा वो खरीदारी का लेवल होगा, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको समय समय पर देखने को मिल सकती है। तो अशोक लेलैंड को लेकर यही कहूंगा कि नीचे के लेवल पर जो एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे नजर आता है वो 112-113 रुपए का स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है डेफिनेटली खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है 120 रुपए और 115 रुपए के बीच में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड और आइशर मोटर्स दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।